जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दागनक जंबक दाम्बुषाम उतंग बिंग जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्जल अग्निरूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में 4 रात्रियों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि साधना ही रहस्यमय होती है। साधना में आपको कौन सा फल की प्राप्ति होगी यह निश्चित नहीं होता है। यह आपके गुरु पर डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी साधना करा रहा है और आप कौन सी साधना कर रहे हो और उनके कितने नियम का पालन कर रहे हो। क्योंकि आप साधना किसी और की करते हो और आपको कुछ और हासिल हो जाता है, ऐसा भी अक्सर देखा गया है। मतलब आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं उस ट्रैक पर न जाते हुए दूसरे ट्रैक पर चल पड़ते हैं और आपको दूसरी चीज हासिल हो जाती है। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते या लक्ष्य तक पहुंचने में फिर कई वर्ष लग जाते हैं। तो इसी के लिए जो शास्त्र हैं इनमें 4 रात्रियां बताई गई है कि इन 4 रात्रि में विशेष तौर से रात भर जगा जाए तो आपको सिद्धियां बहुत जल्दी प्राप्त हो सकती है, आपका रास्ता बहुत जल्दी क्लियर हो सकता है। अब 4 रात्रि का मतलब हो गया जो बोला जाता है काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। ये 4 रात्रियों का तंत्र में और मंत्र में साथ ही साथ में साधना में और साधक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साधक इन रात्रि का महत्व नहीं जानता उसको जिंदगी में साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे कितने ही भटक लो और कितने ही गुरु कर लेना, पर आपको साधना में सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि जगह जगह हमारे शास्त्र में विशेष तौर से तंत्र शास्त्र से संबंधित बात करें तो उसमें लिखा हुआ है काल रात्रि, मोह रात्रि, दारुण रात्रि। ये रात्रियों का नाम लिखा गया है। ऐसे भी हम कहते हैं महाशिवरात्रि। तो ये महाशिवरात्रि क्यों बोला गया? आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे आपका। तो अपने दुर्गा सप्तशती में भी एक मंत्र आता है, स्तुति आती है, काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि च दारुणम ताम। ये क्यों आया? ये 4 रात्रि मां भगवती के ही स्वरूप माने गए हैं। यानी ये रात है, यानी साक्षात देवी का दिन है, साक्षात देवी है। उसकी जितनी आराधना करके उससे जितना सानिध्य प्राप्त कर सको वो प्राप्त करना चाहिए। इसलिए इन रात में सोया नहीं जाता है। जो देवी भगत आदमी होता है, जो प्रकृति के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है, वह इन रात्रि के बारे में अच्छे से जानता है।
अरे गुरु लोग ये आपको नहीं बताएंगे रहस्यमय ज्ञान, क्योंकि जानते हैं यदि वो बता देंगे कि आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाएगी, कहीं आप उससे बढ़ करके ना निकल जाओ। इसीलिए हम इन रहस्यमय चीजों को आपके सामने लेकर के आते हैं, परंतु कोई मनुष्य इनका प्रयोग नहीं करता। यह भी विडंबना है, क्योंकि ज्ञान आपको फ्री में प्राप्त हो रहा है, निःशुल्क ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फिर भी आप भटकते हो। क्योंकि मिलने के बावजूद भी यदि आप भटक रहे हो, एक गुरु से दो गुरु, दो गुरु से तीन गुरु, तीन से चौथा गुरु अपनी जिंदगी में करते रहते हो और जिंदगी में हासिल कुछ नहीं होता है आपको। तो जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको गुरु बदलना बंद करो, गुरु में पूर्ण विश्वास रखो, तभी वो ये ज्ञान देगा आपको, रहस्यमय ज्ञान तभी देगा। अरे उसके पास हो सकता है ज्ञान ही नहीं हो तो वो ज्ञान नहीं देगा आपको। तो हम चलते वास्तविक स्वरूप की ओर चलते हैं कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां मां भगवती के स्वरूप मानी गई है। इन रात्रियों में की गई उपासना, साधना, जप, तप 10 गुना महत्वपूर्ण होता है, 10 गुना लाभ देता है। और मोहरात्रि, जिसको जन्माष्टमी कहा जाता है, महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं और दारुण रात्रि होली को कहते हैं। सभी साधक लोग जो जिसकी भी साधना करना हो, चाहे मां की करना हो, चाहे भैरव जी की करना हो, गणेश जी की करना हो, किसी की भी साधना करना हो, तो इन रात्रि के बारे में आपको जानना ही जानना पड़ेगा। यदि आपने इस रहस्य को नहीं जाना तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि साधना केवल शक्ति को आकर्षित करने का काम नहीं है। उस शक्ति के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेते हो तो आपको उसकी नस नस की बारीकियों मालूम होती, तभी आपको डिग्री प्राप्त होती है। जैसे एक इंजीनियर डिग्री लेता है तो उसे मालूम होता है कि मैंने इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ा। एक मैकेनिकली इंजीनियर होता है तो उसे मालूम है कि मुझे मोटर मैकेनिकल है। किसी का भी मैकेनिक इंजीनियर तो उसे मालूम है मुझे कैसे पार्ट्स को खोलना, कैसे लगाना है, बारीकी उसको मालूम होती, वो इन्वेस्टिगेशन भी करता है, उसमें रिसर्च भी करता है। इसी प्रकार जब आप साधना करते हो तो आपको भी अपने जिसकी साधना कर रहे उसके बहुत बारीकियां में जाना पड़ेगा, उसके समुद्र में डूबना पड़ेगा, तब जाकर के आपको कोई शक्ति आपके नजदीक आएगी। तो इन रात्रि में, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, इन रात्रियों में की गई उपासना 10 गुना फल देती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मोहरात्रि जन्माष्टमी को कहते हैं, महारात्रि शिवरात्रि को कहते हैं, दारुण रात्रि होली को कहते हैं और काल रात्रि दीपावली को माना जाता है। इन रात्रियों में स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए। इन रात्रियों में पाप कर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर पाप की उत्पत्ति होती है और उसका फल बीमारी के रूप में देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं हम कैंसर का बीमारी हो जाना, लकवे की बीमारी हो जाना, किडनी फेल हो जाना, लीवर फेल हो जाना, या फिर और कोई ऐसी क्रोनिक रेंटल फेल्योर वाली बीमारी लग जाना। और इस रात्रि को, इन चारों रात्रि में 11:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक के बीच में की गई उपासना का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। हाथ की रेखाएं मनुष्य के कर्म के साथ साथ बदलती रहती है और भाग्य को अपने अनुकूल करने का सबसे बड़ा साधन ये 4 रात्रियां हैं। और सद्बुद्धि है मनुष्य की, कि मनुष्य के पास यदि सद्बुद्धि का कर्म है तो वो अपनी हाथ की रेखाओं को बदल सकता है। और उसके बावजूद भी यदि आपको सफलता प्राप्त न होती हो तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से शास्त्र लिखे हैं, उनको पढ़ो। उनने पूजा करने के तरीके बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के तरीके बताए गए, उनका प्रयोग करो। मंत्र का प्रयोग करो, यंत्र का प्रयोग करो, टोन्य टोटकों का प्रयोग करो और साधना करो तो निश्चित तौर से सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हम बहुत से प्रयोग करके अपने जीवन में चंचला लक्ष्मी को अपने जीवन में स्थिर कर सकते हो। उसी प्रकार से हम अपने जप तप और साधना के बल पर हम अपनी ऊर्जा को एक किसी सही रास्ते पर लगा सकते हैं।
शास्त्र कहता है कि तांत्रिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से 3 दिव्य सिद्ध रात्रियां मानी गई है। मेरे शब्दों का जो मैंने इस्तेमाल किया उनकी ओर विशेष ध्यान दीजिएगा। दिव्य रात्रि है ये, और सिद्ध रात्रि भी है। दिवाली की रात्रि को महारात्रि बोला जाता है, होलिका की रात्रि और महाशिवरात्रि। ये तीनों रात्रि जो है तांत्रिक साधना के लिए बहुत सिद्ध मानी जाती है। और आज के साधक लोगों को गुरु नहीं मिलता है, क्योंकि वो गुरु में भगवान देखते हैं, जबकि गुरु में भगवान नहीं होता है। गुरु ज्ञान का सागर होता है। बस आप उस ज्ञान के सागर में से जितनी बाल्टी उड़े ले सकते हो ले लो ज्ञान की केवल। तो गुरु नहीं मिलने की वजह से बहुत से साधक लोग भटक रहे हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि हम जिस चीज की साधना कर रहे हैं, तंत्र साधना कर रहे हैं, इसमें इन रातों का क्या महत्व है, और इन रातों में ही सिद्धि प्राप्त होती है, और इन रातों में वो साधक सोते रहता है। इसलिए इन तीनों चारों रात्रियों में ग्रहण पर विशेष मुहूर्त में, जैसे बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, इन मुहूर्त की जानकारी बहुत से साधकों को नहीं है कि कब बसंत पंचमी आएगी, कब अक्षय तृतीया आएगी, कब ये 4 रात्रियां आएगी। उन्हें ज्ञान ही नहीं, पंचांग का उनको ज्ञान नहीं है। जब पंचांग का ज्ञान नहीं होगा तो मनुष्य साधक जो है कभी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए तो सिद्धियां नहीं मिलती, और आप भटकते हो कि मेरे गुरु ने मेरी पावर छीन ली, मेरे गुरु ने मंत्र सही नहीं दिया, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर यह क्रिया कर दी। आप गुरु के ऊपर इल्जाम लगाना प्रारंभ कर देते हो, जबकि गलती आपकी स्वयं की होती है कि आपने क्यों नहीं पढ़ा। अरे आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ज्ञानवान हो, तो इतना तो आपने हिंदू धर्म के अंदर डूबने का प्रयास ही नहीं किया। और फिर आप कहते हो साधना में सफलता नहीं मिल रही है। तो क्यों मिलेगी साधना में सफलता? तो आपको साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने हिंदू सनातन धर्म के जो पंचांग होता है उसको पढ़ना भी आना चाहिए। यह अत्यंत आवश्यक है, तो ही आप साधना में सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि आपको यह मालूम नहीं कि कब सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा, कब आपका गुरु पुष्य योग आएगा, यह आपको मालूम ही नहीं। इन योगों में ही साधना में सफलता मिलती है। इसी प्रकार से योग की यदि बात करते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, जिसमें सिद्धियां प्राप्त होती है। अमृत सिद्धि योग होता है, द्विपुष्कर योग होता है, और पुष्य नक्षत्र होता है। इन नक्षत्रों में भी की गई साधना फलित होती है, परंतु मनुष्य को ज्ञान ही नहीं है। साधक मनुष्य को ज्ञान ही नहीं। सिर्फ मंत्र को रटने से, मंत्र को जपने से काम नहीं चलता है। आपको अपने इष्ट के बारे में बहुत गहराई से जानना होगा, उसकी हर नस नस को आपको समझना होगा, तब जाकर के आप उसके चक्रव्यूह में फंस सकते हो। जाओगे तब जाकर के वो आपसे मुलाकात होगी, अन्यथा उस मकड़ी के जाल के अंदर आप जा ही नहीं सकते। तो जानकार गुरु न मिलने के कारण इन विशेष रात्रि का, ग्रहण का, आप मुहूर्त आदि का आपको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो साधना सिद्धि के लिए बहुत से मुहूर्त शास्त्रों में बताए गए हैं, और ये दिव्य रात्रियां भी बताई गई है, और कुछ विशेष विशुद्ध शक्तिशाली मुहूर्त भी हैं। दीपावली जो होती है, बहुत से मनुष्य कहते हैं 1 दिन की दीपावली। नहीं, दीपावली 5 दिन की होती है। दीपावली के दिन के पहले 2 दिन और दीपावली के दिन के बाद 2 दिन, ये 5 दिन दीपावली का होता है। यानी धनतेरस से लेकर के भाई दूज यानी यम द्वितीया तक यह 5 रात्रि रहती है, जो विशेष सिद्धि प्रदायक होती है। यह गुप्त रहस्य बहुत कम मनुष्यों को मालूम है, और एक साधक को तो इस गुप्त रहस्य को समझना चाहिए।
सिद्धि व लक्ष्मी प्राप्ति के लिए धनतेरस से ही 5 दिन का अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए, तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी और स्थिर लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। ऐसे तो एक शास्त्र में ऐसा भी लिखा हुआ है कि साधना की 14 रात्रियों में 9 रात्रि अनुपम रात्रियां होती है। साधना की 14 रात्रियों में 9 अनुपम रात्रियां होती है। अब कौन कौन सी? कि दशहरा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। यह भी विशेष रात होती है। इस दिन तंत्र क्रिया भी होती है, जादू टोने भी होते हैं और तंत्र की काट भी होती है। दशहरा जो है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे विजयादशमी पर्व भी कहते हैं, कुछ लोग इसे दशहरा भी बोलते हैं। यह रात्रि भी साधना काल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस रात को, इस दिन शस्त्र पूजन होता है, शक्ति पूजा भी होती है। और कैसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने इसी दिन रावण का वध किया था, पर इससे पूर्व उन्होंने 9 दिन तक शक्ति की विविध रूप की आराधना भी की थी, यानी नवरात्रि भी मनाई थी। तो नवरात्रि भी, ये रात क्यों बोला जाता है, 9 दिन क्यों नहीं बोला गया? ये नवरात्रि का मतलब ही यह है शक्ति साधना है। और ये 4 रात्रि भी इसीलिए बोली गई, अभी दिन नहीं बोले गए हैं, ये भी शक्ति साधना के दिन होते हैं, इसलिए इन रात्रियों का बहुत महत्व होता है। तो 9 रात्रि तो 9 रात्रि हो गई, दशहरा 10वां हो गया, और 4 ये विशेष रात्रि होती है। ऐसे 14 रात्रि जिंदगी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक साधक मनुष्य को इस रहस्य को समझना पड़ेगा, अन्यथा साधना में सफलता बिल्कुल प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के अंदर रचो बसो, यदि साधना में उतरना है तो भारतीयता के अनुसार आपको रहना होगा, इंग्लिशमैन बन के नहीं रहना होगा। और ये नवरात्रि के अंदर बहुत से हमारे हिंदू भाई बहनें साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, नवरात्रि के रूप में साधना करते हैं, परंतु वो सब साधना दिन में करते हैं, जबकि वो सब साधना रात को करना चाहिए, ताकि रात को 4 गुना फल की प्राप्ति होती है। परंतु रात को सोते हैं और दिन में साधना करते हैं, दिन में फल की प्राप्ति बहुत कम होती, क्योंकि नवरात्रि लिखा गया है, नवरात्रि में ही साधना करना है। यानी कि रात भर आपको 4 बजे तक जप तप हवन अनुष्ठान करना है, 4 बजे के बाद आपको सोना है। तो इस प्रकार से जो रात्रि होती है, इसमें 9 रात्रियां को ब्रह्मा जी ने स्वयं जगत माता जगत जननी की प्रार्थना करते हुए कहा था कि हे देवी, तुम ही भयानक काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि एवं दारुण रात्रि हो। तुम ही श्री हो, तुम ही ईश्वरी हो, तुम ही ह्रीम हो और तुम ही बोध रूपा हो। यह मंत्र जिस दुर्गा सप्तशती में आता है कि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रिश्च दारुणम तम श्री सत्वेश्वरी तम ह्रीम बुद्धि बोध लक्षणा। ऋग्वेद के रात्रि सूक्त के अनुसार भी ब्रह्मा शक्ति धारण में समर्थ होने के कारण ही आदि शक्ति देवी कालरात्रि कहलाती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि जिसमें अमावस्या युक्त चतुर्दशी की जो रात्रि होती है उसे काल रात्रि कहते हैं। यानी अमावस्या युक्त चतुर्दशी, न चतुर्दशी भी हो और उस दिन अमावस्या भी हो तो वह काल रात्रि कहलाती है। दीपावली की रात्रि इसी श्रेणी में आती है। और जीव को मोह अज्ञान में डुबोने में समर्थ होने के कारण देवी की शक्ति मोह रात्रि कही जाती है। और जन्माष्टमी की रात्रि मोहरात्रि तो है ही। इसी प्रकार सभी भीषणताओं में सर्वाधिक भीषण होने के कारण देवी को दारुण रात्रि भी संबोधित किया गया है। दारुण रात्रि के अनेक संकेत भी दिए गए हैं शास्त्रों में, जैसे कि कुछ तिथियां हैं जैसे संक्रांति, ग्रहण काल, मंगलवार होने पर
दारुण रात्रि नाम से संबोधित किया गया है। और इसी प्रकार वीर रात्रि भी होती है, महारात्रि भी होती है, घोर रात्रि भी होती है, क्रोध रात्रि होती है, अचल रात्रि होती है, दिव्य रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि, देवी रात्रि, कुल 14 रात्रियां मानी गई हैं। एक साधक मनुष्य को इतनी गहराई में जाना ही पड़ेगा तो ही उसकी साधना में सिद्धि होती है। और यह रात्रियां शब्द में बार बार कहना, रात्रि शब्द इसीलिए किया गया है कि आपको 12 से 4 के अंदर जप और तप करना है। 9 रात्रि, 9 दिन, और काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि, ये सब रात्रियां ही है। और वीर रात्रि, महारात्रि, घोर रात्रि, क्रोध रात्रि, अचल रात्रि, दिव्य रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि, देवी रात्रि, ये सब रात्रियां सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ये रात्रि कब कब आती है। तो इन 14 रात्रियों में 9 रात्रि के प्रत्येक दिन एवं रात्रि को आदि शक्ति जगत जननी का स्वरूप माना गया है। और सभी 14 रात्रियों का मुहूर्त काल ही साधना दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 9 रात्रि काल में तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय साधना एवं माता की कृपा दृष्टि से अनंत गुणा फल प्राप्त करने वाला बताया गया है। इसीलिए 9 रात्रि में साधना करना चाहिए। नवरात्रि में गुरु मंत्र का जप अवश्य करना ही करना चाहिए, इष्ट के मंत्र का जप करना चाहिए। यह अनंत गुना फल प्रदान करता है। और उस समय पे इन रात्रियों में कभी विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा विवाह अवश्य टूटेगा। इन रात्रि जो हम बोल रहे हैं, इन रात्रियों में कभी भी सहवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चा यदि उत्पन्न हो गया उस रात्रि का तो वह महाभयंकर क्रोधी और परिवार को बर्बाद करने वाला उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए कहते हैं इन रात्रि में संभोग नहीं करना चाहिए, इन रात्रि में मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आप कहोगे हमें कष्ट की प्राप्ति हो रही है, हमने किसी को कोई परेशान नहीं किया, हमने किसी की हाय नहीं ली, हमने किसी की बद्दुआ नहीं ली, मैंने तो कभी किसी का पैसा भी नहीं खाया, सबको खुश रखने का प्रसन्न किया, फिर भी भगवान ने मुझे ये बीमारी क्यों दे दी? गलती आप लोगों ने ही की है। विवाह करने के बाद आपने सही गुरु प्राप्त नहीं किया, इस वजह से आपको तकलीफ प्राप्त होती है, इसलिए बीमारियां प्राप्त होती हैं आपको। इसलिए कई बार पत्नी मर जाती है तो कई बार पति मर जाता है, आपने मौज मस्ती की है। गुरु चेतना में आदि शक्ति का ध्यान करना चाहिए। और आद्य शक्ति का ध्यान करने से साधक को लक्ष्मी प्राप्त होती है, विद्या एवं साहस की प्राप्ति होती है, सरस्वती लक्ष्मी काली का वरदान प्राप्त होता है। इसलिए 9 रात्रि को साधना के लिए परमात्मा प्रदत्त समय बताया गया है और आध्यात्मिक योग बताया गया है, उसका पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए। इसलिए मैं सभी साधकों से प्रार्थना करूंगा जो देवी की उपासना करते हैं, देवता की उपासना करते हैं, साधना लाइन में है, धर्म लाइन में है और धर्म में जुड़ना चाहते हैं, धर्म में इस किसी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें गहराई से जाना होगा, गहराई में डूबना होगा, तो ही उनकी साधना सफल हो सकती है, अन्यथा साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। नवरात्रि में मनुष्य जितना ज्यादा गुरु मंत्र का अनुष्ठान करता है, अपने इष्ट का अनुष्ठान करता है, देवी इष्ट का विशेष तौर से, तो उसे आध्यात्मिक उपलब्धियां तो प्राप्त होती ही होती है और उसके साथ साथ श्री भी प्राप्त होता है, समृद्धि भी प्राप्त होती है, ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है, सुख शांति भी प्राप्त होती है और वो निरोगी भी रहता है। और हमेशा ध्यान रखें, कोशिश की जाए नवरात्रि हमेशा गुरु के सानिध्य में ही बिताना चाहिए, ताकि आप गुरु के मार्गदर्शन का, गुरु के ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सको और अपने प्रश्न को उनसे पूछ करके नवरात्रि में ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हो।
अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग इन रात्रि के बारे में बताया गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि वर्ष भर में 4 महारात्रि मानी गई है। मोहरात्रि जन्माष्टमी को कहते हैं, काल रात्रि नरक चतुर्दशी को कहते हैं, और दारुण रात्रि होली को कहते हैं, और अहोरात्रि यानी महाशिवरात्रि। इन रात्रियों में किया गया कोई भी ध्यान करो, भजन करो, जप करो, तप करो, अनंत कोटि गुना फलदायी होता है। और महाशिवरात्रि को किया गया जप तप तो जीवन को धन्य बनाने वाला होता है। यह रहस्यमय ज्ञान आपको कोई नहीं देने वाला। आप जितने भी मित्र हो उनको जरूर हस्ता ट्रांसफर कर देना, शेयर कर देना, ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो सके, कोई ज्ञान से वंचित न हो। जो धर्म के रास्ते पर तो चलना चाहता है परंतु ज्ञान प्राप्त नहीं होने की वजह से वो आगे सफलता प्राप्त नहीं कर रहा है, साधना में सफलता नहीं मिल रही है, तो ये ज्ञान प्राप्त करके वो साधना में सफल हो सकता है। मेरा उद्देश्य है अधिकतर मनुष्य साधना करे, ईश्वर की कृपा प्राप्त करे और शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष से दूर हो जाए। बस यही साधना होगी। और कुछ कुछ जगह ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में उसकी टीका टिप्पणी की गई, व्याख्या की गई, तो इन रात्रियों में सबसे जो भयानक है वह दारुण रात्रि मानी गई है, भयानक रात्रि मानी गई है। क्योंकि काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि यानी कृष्ण जन्माष्टमी की रात मोहरात्रि कहलाती है। इन विशेष रात्रियों में मानव जीवन वाले मनुष्य को जोड़ करके देखो तो मोहरात्रि यानी मोहने वाले कृष्ण के जन्म की रात्रि, अर्थात मनुष्य के जन्म की रात्रि होती है। वो काल रात्रि यानी जीवन बुढ़ापे की शुरुआत वाली रात्रि होती है, और महारात्रि या निर्वाण की रात्रि होती है। निर्वाण यानी अब भगवान के शिव के चरणों में समर्पित होने की रात्रि है। इस प्रकार से अलग अलग रात्रियों का वर्णन अलग अलग कहा गया है। मैं एक बार और पुनः बता देता हूं बहुत रहस्यमय ज्ञान कि मोह रात्रि यानी कृष्ण जन्माष्टमी की रात होती है। इस रात को मनुष्य का जन्म होता है, आप ये मान करके चलें। मनुष्य के जन्म की रात जो है मोह रात्रि कहलाती है। काल रात्रि यानी ये मान के चले कि अब जो है जीवन समाप्ति की ओर है, बुढ़ापे की शुरुआत हो गई है, उसे काल रात्रि कह सकते हो। और आगे महारात्रि का मतलब होता है अब अपने मुक्ति का मार्ग ढूंढना है, निर्वाण की रात्रि है, यानी भगवान के चरणों में जाने की समय आ गया है, इसलिए उसे महारात्रि कहा गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों की बहुत सी शंका का समाधान हो गया होगा कि साधना में सफलता क्यों नहीं मिलती, क्यों गुरु आपको ज्ञान नहीं देता है, क्यों आप अपनी साधना में इष्ट तक क्यों नहीं पहुंच पाते हो, और क्यों आपको बीमारी दुखी लगती है, क्यों आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, क्यों आप निर्धन हो जाते हो। इन सब का कारण इन रात्रियों में की गए आपके पाप कर्म का फल होता है। अब यदि आपने पाप कर्म कर लिया है तो उन पाप कर्मों का प्रायश्चित करो, और प्रायश्चित करने के लिए आपको परमपिता परमात्मा और मां जगत जननी की उपासना करना है। और परमपिता परमात्मा की उपासना करने का एकमात्र रास्ता है, केवल एक रास्ता है कि हर सोमवार के दिन श्री रुद्र अभिषेक करवाना प्रारंभ कर दिया जाए, और हर मंगलवार के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करके हवन करवाना प्रारंभ कर दिया जाए, तो आपको इन पापों से मुक्ति मिल सकती है, यह आपके पापों का प्रायश्चित होगा। और यदि आप एक नहीं कर सकते तो मान के चले जीवन में दुख तो आएगा ही आएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। फिर भगवान के सामने आप उंगली मत उठाना कि हे ईश्वर मैंने क्या पाप कर्म किया। ये जो पाप कर्म किए वो मैं आपको बता रहा हूं, ये शास्त्र में वर्णित पाप कर्म है। अब अपने स्वयं की आत्मा से पूछो
कि आपने अपने इस जीवन में जितने दिन के आप हो गए, जितनी उम्र आपकी हो गई हो, जितने दिन आपने गुजार दिए हैं, उसमें कितनी बार आपने पाप कर्म किया होगा। गुरु मंत्र का जप करो पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने इष्ट के मंत्रों का जप करके हवन अवश्य करो पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और यदि आपने मासिक धर्म रहते हुए अपनी पति को, परिवार वालों को भोजन खिलाया है तो यह भी पाप कर्म है। और यदि किसी मनुष्य ने मासिक धर्म की स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खाया है तो उसको भी जिंदगी में भयंकर रोग से लड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए कैंसर की उत्पत्ति होती है, इसीलिए लीवर फेल हो जाता है, इसीलिए किडनी फेल हो जाती है और मनुष्य को इंजेक्शन पे जिंदा रहना पड़ता है। भयंकर शुगर की बीमारी हो जाती है, रोजाना उसको अपने शरीर के अंदर शूल यानी सुई चुभो करके दवाई लेने के बाद ही भोजन करना पड़ता है। इसी को शूल योग बोला जाता है। ये भगवान के द्वारा दिया गया कष्ट है, भगवान के द्वारा दी गई सुइयां हैं जो आपको चुभती है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। अब आपकी इच्छा, मानना या नहीं मानना मेरा धर्म था, कर्तव्य था, ईश्वर का आदेश मानकर के मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब आपकी इच्छा है कि इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना, या इसको आगे और किसी को बताना, अपने परिवार के सदस्यों को बताना, अपने यार दोस्तों को बताना, अपने मित्रगण को बताना, और भी कोई यदि आपको साधक मिल जाए तो उसको अवश्य बताना। क्योंकि आपको ये टीवी पर बताने वाले मनुष्य, टीवी पर बैठने वाले, व्यास गद्दी पर बैठने वाले तथाकथित संत, ये आपको इतना गहरा ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए और हमारे शास्त्र को पढ़ने के लिए आपको साहस प्रदान कर सके और समय दे सके। मां भगवती के चरणों में आप सभी की तरफ से अरदास लगाते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, उन सब के सामने मैं नतमस्तक होता हूं, उन सबको प्रणाम कहता हूं। और जो मेरे से उम्र में छोटे हैं और ज्ञान में कम है, उन सबको हमारी तरफ से, मां भगवती की तरफ से हम आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे और इस कलयुग में विशेष तौर से निरोगी काया प्रदान करें।